यमुनानगर के जगाधरी स्थित तिकोना चौक पर आज पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक ऑटो कार में कुछ लोग गौ मांस की तस्करी कर रहे हैं। होम डिलीवरी के नाम पर गौ मांस को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में बूढ़िया गेट पुलिस चौकी इंचार्ज अजय को जब इस बात की सूचना लगी तो तुरंत अजय कुमार अपनी टीम के साथ तिकोना चौक पर पहुंच गए और सूचना के आधार पर सामने से आ रही ऑटो कार को जब रोका तो चालक से पूछताछ की। हालांकि चालक ने गाड़ी में गौ मांस होने की बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन तलाशी लेते ही आगे की सीट पर ही एक बोरे में बंद गौ मांस लगभग 70 किलो के करीब पड़ा हुआ था और यह गौ मांस प्रताप नगर से जगाधरी में सप्लाई किया जाना था। हालांकि बीच रास्ते में भी आरोपी तस्कर गौ मांस की सप्लाई दे के जगाधरी में पहुंच रहा था। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 70 किलोग्राम के करीब इस गौ मांस को भी अपने कब्जे में लिया है। दरअसल यह गौ मांस को फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर तक पहुंचाया जाना था। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से जिले में कई गौकशी के मामले सामने आए थे और हाल ही में नाहरपुर में भी एक गौ काटने का मामला सामने आया था और उसी के आधार पर पुलिस इन दिनों इस पूरे मामले को सख्ती से निपटने की बात भी कह रही थी और पुलिस के हाथ आखिर एक ऐसा मुलजिम लग गया जो गौ मांस की तस्करी कर रहा था। फिलहाल आरोपी पुलिस के कब्जे में है और पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर इसका 1 दिन का रिमांड लेने की बात कह रही है ताकि आरोपी से पूछताछ के दौरान इस पूरे घिनौने काम में कौन कौन आरोपी शामिल हैं उनका भी पर्दाफाश किया जाए और यह गाय काटने में कौन कौन लोग शामिल थे उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपी जगाधरी की चूना भट्टी का ही रहने वाला है और यह पिछले लंबे समय से इस काम को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने की बात कह रही है ताकि इससे और भी खुलासा हो सके। बता दें कि एक के बाद एक गौ काटने का मामला सामने तो आया था, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ खाली थे। लेकिन इस आरोपी के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस को इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही गौ के हत्यारों को भी पुलिस सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो जाएगी। किस चीज़ का बेटा है? पता नहीं जी मेरे को, उसने बताया। सही बताओ। बताया नहीं जी उसने मेरे को। किसने जिसने दिया जी मेरे को। क्या रेट बेचते हो? हाँ जी, क्या रेट बेचते हो? ये बिकता है जी 150 रुपये किलो तक। कहाँ से लाए थे? हैदराबाद से जी। गाय कहाँ कटी थी? ये नहीं पता जी मेरे को। कहाँ पे सप्लाई थी इसकी? हाँ जी, कहाँ पे सप्लाई थी? बस जी यहीं पे रास्ते में देना था बस। थैली में भर के बेचते हो? कैसे बेचते हो? थैली में जाता है जी। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि दाऊद जो चूना भट्टी का रहने वाला जगाधरी का है, ये काफ़ी दिनों से गौ मांस ला के और यहाँ कॉलोनियों में जो बंगाली टाइप आदमी, बिहारी टाइप हैं, उनको बेचता है। और जिस आधार पे हमने सूचना छिछरौली रोड पे तिकोनी पे एक नाका लगाया और कुछ देर बाद हमें कल्टो कार जो हमें इन्फॉर्मेशन थी वो आती दिखाई दी, जिसको हमने रोक के जो लड़का है उसको काबू किया, जिसने अपना नाम दाऊद बताया, जो जगाधरी चूना भट्टी का रहने वाला। और उसकी कार की तलाशी लेने से कार के अंदर एक कट्टे के अंदर से हमें 35 पॉलीथीन जो 2-2 किलो के थे, करीब 70 किलो गौ मांस बरामद हुआ। तो हमने उसको, जो दाऊद है, उसको सबूत काबिल गिरफ्तारी के होने पर उसको मुकदमा में गिरफ्तार कर लिया है और ये पहले भी इस प्रकार की वारदात कर चुका है। और आज हम इसको कोर्ट में पेश करके इसका 1 दिन का पुलिस रिमांड लेंगे और जो भी इसमें आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर गहनता से तफ्तीश करके और किसी को बख्शा नहीं जाएगा इस बारे में। सर, पहले एक गाय कटी थी और जगाधरी में इस चौकी में भी हंगामा हुआ था गौ मांस को लेकर, तो क्या ये उन मामलों में तार जुड़े हुए हैं इसके? नहीं, अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है। जैसे ही कोई आगामी बात इस प्रकार की सामने आएगी तो आपके सामने मन लाई जाएगी। कहाँ से लेकर कहाँ से आते हैं? ये मैं आपको इसका एक्चुअल जगह नहीं बता सकता तफ्तीश की वजह से, लेकिन ये खिदराबाद साइड से लेके आता है और हम उसमें वहाँ तक भी जाएंगे। इसकी ये आज एक ही था जो मांस को लेके आ रहा था, लेकिन इसके शायद अन्य साथी भी हैं जो वहाँ गौ कसी करके इस प्रकार का ये गौ का मांस जो लोड करके लेके आते हैं। हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे।